हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी जर्नल एंट्री के सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। मतलब जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म करनी है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है। और हमारा जीएसटी अगर आपको ट्रांजैक्शन में पूछा जाए, डिस्काउंट पूछा जाए, या फिर गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, अगर आपको ट्रांजैक्शन में इन ट्रांजैक्शन की अगर जनरल एंट्री पूछी जाए तो वो कैसे पास करनी, वो सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी देख ली है। और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा जो आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की बुक में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया गया है वो भी हमारा ऑलरेडी हो गया है। सो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी होगी तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो जर्नल एंट्री का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की बुक में दिया गया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, जैसे हमने पहले सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं और सारी चीज़ें समझ ली है, तो इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल में सारे क्वेश्चंस तो नहीं समझाऊंगी, सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि अगर ये ट्रांजैक्शन है तो इसकी एंट्री कैसे होगी और थोड़ा बहुत आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको डिटेल में इसे समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। आपको वैसे उस वीडियो से आपको आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, मुझे कमेंट आई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि ग्रेडेड अकाउंटेंसी का जो क्लास 11 का भी सिलेबस है वो कवर कीजिएगा। तो मैंने एक्चुअली बुक मंगाई थी, बट कुछ रीज़न की वजह से वो कैंसिल हो गया है, तो अभी तक मेरे पास वो बुक आई नहीं। जैसे मेरे पास वो बुक आ जाती है मैं एक एक चैप्टर उसमें से भी कवर कर लूँगी। सो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपके सारी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें पूछा गया है, हमें जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स। तो संजय जनरल स्टोर्स जो है इनके इसमें जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। कौन से ईयर की? 2019 की, जून मंथ की। तो देखो, सबसे पहले तो पहला ट्रांजैक्शन हम देखते हैं क्या दिया गया है। स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹50,000, बैंक 1 लाख एंड गुड्स वर्थ ₹50,000। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया है, और जैसे बिजनेस स्टार्ट किया है तो प्रोप्राइटर बिजनेस में क्या लेके आया? प्रोप्राइटर बिजनेस में कैश लेके आया है, बैंक और गुड्स भी लेके आए हैं। तो जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस में कोई चीज़ लेके आता है उसे हम कैपिटल कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो लायबिलिटी है हमारी और वो हमें उनको रिटर्न करनी है, ये आपको पता है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर कैश आई है तो कैश अकाउंट बनेगा, गुड्स अकाउंट बनेगा और एक बैंक अकाउंट आपका बनेगा। तो अकाउंट कौन कौन से बने ये भी समझ में आ गया। अब देखो, किसे डेबिट करना किसे क्रेडिट करना, ये ऑलरेडी देख लिया था। ये कैसे समझेगा, ये हमें समझता है थ्रू गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, करेक्ट। तो कैश के ऊपर कौन सा रूल लगता है? रियल अकाउंट का। बैंक के ऊपर पर्सनल अकाउंट का। और गुड्स के ऊपर भी कौन सा लगेगा? गुड्स मतलब इन्वेंट्री, स्टॉक, उसके ऊपर भी रियल अकाउंट का रूल ही लगेगा। और कैपिटल जो है वो लायबिलिटी है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये तो ये भी हमने देख लिया कौन सा रूल किसके ऊपर आएगा। तो बताओ, कैश के ऊपर रियल अकाउंट का रूल लगता है, राइट। तो कैश हमारे पास आ रही है, मतलब कैश को क्या करेंगे? फिर कैश को करेंगे हम डेबिट। सेकेंड, बैंक जो है वो रिसीवर है आपका, बैंक को मिल रहा है तो एज पर पर्सनल अकाउंट का रूल बैंक को भी होगा डेबिट। और गुड्स आपके पास आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से 50,000 मतलब गुड्स को भी क्या होगा? गुड्स को भी होगा डेबिट। और जो कैपिटल है वो हमारी लायबिलिटी है तो उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो देखो, ये भी समझ में आ गया किसको डेबिट करना किसको क्रेडिट करना। अब चलो देखते हैं एंट्री बराबर है या कैसे। तो देखो, सबसे पहले तो ये फॉर्मेट बना लेना, जर्नल ऑफ संजय जनरल स्टोर्स। तो ये हेडलाइन लिख देना और फिर फॉर्मेट बना लेना। फॉर्मेट में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। और फिर डेट के कॉलम में डेट लिख देना। अभी ये जो ट्रांजेक्शन किया था इसकी डेट है 1 जून, तो 1 जून यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ पे जर्नल एंट्री आएगी। तो देखो, अभी हमने देखा था कि कैश को डेबिट होगा, बैंक को डेबिट होगा, गुड्स को भी डेबिट होगा और कैपिटल को क्रेडिट होगा। तो एंट्री कैसे लिखेंगे फिर?
कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही है, तो इन सब को डेबिट करना, कैपिटल को क्रेडिट करना, और सामने फिर अमाउंट लिख देना 50,000, 1,50,000, इन सब की टोटल होती है 2 लाख रुपए। डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, सो ये पूरा मैच हो गया, राइट। और फिर नरेशन में लिख देना बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद द कैश एंड बैंक बैलेंस एंड स्टॉक ऑफ गुड्स। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो देखो नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट ₹80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये क्या बोल रहे हैं, हमने क्या किया, गुड्स परचेज किए हैं, किन से, मोहन से। कौन से, कैश में नहीं परचेज किए, हमने क्रेडिट पे परचेज किए हैं, और उसके ऊपर हमें 10% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट मिला है। करेक्ट। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था, पहले तो ये देख लेना कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। तो देखो गुड्स परचेस करें मतलब एक परचेस अकाउंट बनेगा, दूसरा बनेगा आपका मोहन्स अकाउंट क्योंकि क्रेडिट पे है, तो मोहन्स अकाउंट ये एक अकाउंट बनेगा, परचेस अकाउंट ये एक अकाउंट बनेगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अभी परचेस अकाउंट, परचेस के ऊपर ये एक एक्सपेंस होते हैं, तो उसके ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है, और एज पर नॉमिनल अकाउंट जो एक्सपेंस होते हैं उसे हम डेबिट करते हैं, राइट। तो मतलब परचेस को क्या करेंगे हम, डेबिट, और फिर मोहन जो है ये गिवर है, इनके पास से हमें गुड्स आ रहे हैं तो उसे करेंगे हम क्रेडिट। तो देखो ये भी समझ में आ गया, गुड्स परचेस को डेबिट करेंगे, मोहन को क्रेडिट करेंगे। अब देखो अमाउंट, यहाँ पे क्या बोला है, ट्रेड डिस्काउंट बोला है। तो देखो ट्रेड डिस्काउंट को तो हम कभी भी सेपरेटली अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, अलग से शो नहीं करते, उसकी जो है वो इफेक्ट दे देंगे और फिर उसके बाद ही एंट्री होती है, ये तो आप लोगों को पता है, करेक्ट। तो क्या करना है फिर हमें इस ट्रांजैक्शन में, देखो 80,000 के ऊपर 10% निकालो, कितना आता है 8,000, राइट। तो 8,000 आ गया, फिर से 80,000 में से 8,000 लेस कर देना, फिर जो अमाउंट आएगी वो आपकी हो जाएगी परचेस की अमाउंट, जो गुड्स आपने परचेस किए हैं वो अमाउंट आ जाएगी आपको। मतलब कितनी अमाउंट हो गई फिर, 80,000 में से 8,000 गए तो आएगा 72,000, तो टोटल गुड्स जो परचेस किए वो 72,000 के। तो देखो इसकी जर्नल एंट्री कैसे है अब। तो देखो परचेस को क्या किया हमने, डेबिट किया टू मोहन्स अकाउंट, ये तो हो गई हमारी एंट्री, और फिर सामने आ गई आपकी अमाउंट 72,000 और फिर नरेशन में लिख देना बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू उर्मिला ₹30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। हम क्या कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, किसको, उर्मिला को हमने गुड्स सोल्ड किए हैं 30,000 के, पर उसके ऊपर हमने उसको 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो चलो पहले तो देख लो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। तो देखो गुड्स सेल किए तो मतलब सेल्स अकाउंट बनेगा, और उर्मिला किसको मिल रहे हैं वो गुड्स, उर्मिला को मिल रहे हैं, तो उर्मिला अकाउंट बनेगा। तो सेल्स अकाउंट, उर्मिला अकाउंट, ये समझ में आ गया। अब देखो 30,000 के ऊपर उन्होंने 5% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो जैसे मैंने अभी बताया था, ट्रेड डिस्काउंट हम स्पेसिफिकली रिकॉर्ड नहीं करते, उसका डायरेक्टली इफेक्ट देके फिर एंट्री पास करते। तो फिर से ऐसे ही करना पड़ेगा। अभी 30,000 जो है उसके ऊपर 5% निकालो, कितना आता है, आ गया 1,500, राइट। तो 1,500 फिर 30,000 में से लेस कर लेना, और फिर आएगी आपकी अमाउंट 28,500, जो कि हो जाएगी आपकी सेल्स की अमाउंट। तो देखो सेल्स की अमाउंट भी हमें मिल गई 28,500। तो अकाउंट भी हमने देख लिया, किसको डेबिट करना क्रेडिट करना वो अब हम देखते हैं, और अमाउंट भी हमें मिल गई। तो चलो देखते हैं अभी जर्नल एंट्री कैसे होगी इसकी। तो देखो उर्मिला कौन है, उर्मिला रिसीवर है, राइट, उर्मिला को मिल रहा है, तो उर्मिला को करेंगे हम डेबिट, और फिर सेल जो है वो हमारी इनकम है, तो एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल सेल को क्या करेंगे, इनकम को करते हैं हम क्रेडिट, मतलब सेल्स को भी करेंगे हम क्रेडिट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और फिर सामने आ जाएगी अमाउंट 28,500, और फिर नरेशन में लिख देना बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट एंट्री। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। तो देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड इन देना बैंक ₹40,000। 40,000 जो है हमने पेड किए देना बैंक को, मतलब देना बैंक में पैसे चले गए, और मतलब देना बैंक को पैसे मिल गए और कैश हमारे पास से चली गई। तो दो अकाउंट आएंगे, एक तो पेड किया मतलब कैश अकाउंट, और दूसरा देना बैंक अकाउंट। तो देखो रिसीवर कौन है, देना बैंक, करेक्ट। तो जो रिसीवर होता है उसे डेबिट करते हैं एज पर पर्सनल अकाउंट का रूल, राइट। और जो कैश है वो हमारे पास से जा रही है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कैश को करेंगे हम क्रेडिट। तो देखो इसकी एंट्री कैसे आएगी अब।
तो देखो देना बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर सामने आएगी आपकी अमाउंट 40,000 और फिर नरेशन में लिख देना बीइंग कैश पेड इनटू देना बैंक। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट एंट्री। अब देखते हैं इसके आगे क्या ट्रांजेक्शन दिया गया है। नेक्स्ट है देखो गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो क्या हुआ है यहाँ पे, हम फ्री सैंपल में हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, करेक्ट। तो जब भी गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे कौन से अकाउंट में डालते हैं, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो बताओ कौन से अकाउंट में जाएगा वो जाएगा अपना एडवर्टीजमेंट अकाउंट में। मतलब जो फ्री सैंपल में हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम एडवर्टीजमेंट कंसिडर करते हैं, और एडवर्टीजमेंट जो है वो एक्सपेंस हो गई ना अपने बिजनेस के लिए, तो एक एडवर्टीजमेंट अकाउंट बनेगा। और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा वो भी मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, पिछली वीडियो में हमने देख लिया है ऑलरेडी। अगर फ्री सैंपल में अगर गुड्स दे रहे हैं तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, याद आ रहा है कुछ? तो देखो पहले तो एक एडवर्टीजमेंट अकाउंट बनेगा और दूसरा बनेगा आपका गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल अकाउंट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। तो ये दो अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट बनेगा और दूसरा बनेगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। तो देखो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं मतलब गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, गुड्स कम हो रहे हैं। तो गुड्स का जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो वो उससे कम करना है, वो हमारे पास से चले जा रहे हैं, तो उसे क्या करेंगे क्रेडिट। मतलब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ये अकाउंट जो है उसको करेंगे हम क्रेडिट, क्योंकि वो हमारे पास से जा रहे हैं, गुड्स हमारे पास से कम हो रहे हैं। और एडवर्टीजमेंट अकाउंट जो आएगा उसे होगा डेबिट। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट मतलब वो एक्सपेंस हो गई आपके लिए, और एक्सपेंस को हम कभी भी डेबिट ही करते हैं हमेशा एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो देखो इसकी एंट्री अब कैसे आएगी। तो देखो जैसे बोला था मैंने अभी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो एक्सपेंस है, और टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट क्योंकि गुड्स कम हो रहे। तो ये हो गई हमारी एंट्री। फिर से देखो एंट्री क्या है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और फिर सामने आ जाएगी हमारी अमाउंट जितने का हमने फ्री सैंपल लिया था, कितने का 5,000, और फिर नरेशन में लिख देना बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये होगी हमारी एंट्री। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। तो देखो हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर ली है, पहले जो भी मैंने वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट, उसमें हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देख ली है। तो आपको याद आ रहा है कैसे कैसे कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको आपके जो है वो जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वो लेने वाली हूँ, वो आपको बताऊंगी जस्ट कि एंट्री कैसे आएगी। पर बाकी इसके पीछे क्या लॉजिक है क्या है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख ली है। और अब जो है हम ऐसे ही करेंगे। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो आपको जो चैप्टर होगा उसके कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगी, और फिर उसके बाद जो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का जो बुक है आपका, उसमें जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसे 1 बाय 1 सारे जो क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी और आपको आगे के नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको आगे जो भी वीडियोस आएंगे उन सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों को भी बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उनको भी शेयर कर देना। और अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में भी बता सकते हो। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया गया है पेड फॉर कमीशन ₹5,000 टू आनंद। हमने क्या किया है, कमीशन पे किया है, राइट। तो अभी कमीशन पे किया तो कमीशन क्या हो गया हमारे लिए, एक्सपेंस हो गया। तो एक कमीशन अकाउंट बनेगा, और दूसरा पे कर रहे हैं मतलब कैश हमारे पास से जारी है तो दूसरा कैश अकाउंट बनेगा। तो दो अकाउंट कौन से बनेंगे, कमीशन अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं इसकी एंट्री कैसे आएगी। तो देखो कमीशन जो है वो एक्सपेंस है, तो एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, एक्सपेंस को डेबिट करो। तो कमीशन को करेंगे हम डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रही है तो कैश को करेंगे क्रेडिट। सो एंट्री हो जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर सामने आ जाएगी आपकी वो अमाउंट, और नरेशन में फिर लिख देना बीइंग कमीशन पे टू आनंद। तो ये होगी हमारी एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड ₹28,000 फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमने क्या किया था। देखो पहले ट्रांजेक्शन में दिया है हमें कि हमने गुड्स सेल किए हैं उर्मिला को 30,000, उसमें हमें 5% डिस्काउंट मिला है। देखो ये ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन में क्या बोला था,
गुड्स सोल्ड टू उर्मिला 30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, राइट। तो 5% ट्रेड डिस्काउंट था, मतलब हमने कितने के गुड्स सेल किए थे, फिर वो गुड्स की जो वैल्यू थी वो थी 28,500, करेक्ट। मतलब हमें कितने मिलने चाहिए थे, 28,500 हमें मिलने चाहिए थे। बट उर्मिला से हमें कितने मिल रहे हैं, उर्मिला से हमें सिर्फ 28,000 रिसीव हो रहे हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। मतलब बैंक से हमें सिर्फ 28,000 मिल रहे हैं, ना कि 28,500। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, हमने 500 जो है वो डिस्काउंट दे दिया उर्मिला को। तो देखो इस ट्रांजैक्शन में हमें क्या 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 समझ में आ रहा है, मतलब कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। एक तो आपका बनेगा उर्मिला अकाउंट, क्योंकि उससे हमें पैसे मिल रहे हैं, पैसे हमारे पास आ रहे हैं बाय डेबिट कार्ड, मतलब बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो एक बैंक अकाउंट बनेगा। और आप डिस्काउंट दे रहे हैं सामने वाली पार्टी को, तो एक डिस्काउंट अलाउड या फिर डिस्काउंट अकाउंट भी आप बोल सकते हो। तो देखते हैं अभी इसकी एंट्री कैसे आएगी। तो देखो एंट्री, पैसे हम बैंक में आ रहे, पैसे बैंक में जमा हो रहे, बैंक रिसीवर है तो बैंक को करेंगे हम डेबिट। डिस्काउंट सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो उसे भी हम करेंगे डेबिट। और टू उर्मिला अकाउंट, जिसे हमें मिलने वाले, जो देने वाला है, जो हमें दे रहा है पैसे, वो कौन है, उर्मिला, तो उसको करेंगे हम क्रेडिट। तो फिर सामने फिर अमाउंट आ जाएगी, 28,000 मिल रहे हैं तो 28,000, 28,500 जो मिलने वाले थे वो अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दी, और उसमें से 500 हमने डिस्काउंट दे दिया। तो ये हो गई आपकी पूरी एंट्री पास। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लिकेट भी नहीं बोल सकते, थोड़ा कुछ उलझाया था उन्होंने। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये एंट्री क्या बोलना चाहती है और एंट्री कैसे आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। तो देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹9,000। तो ये बहुत ही इजी एंट्री आएगी इसकी। अब इसकी एंट्री क्या होगी ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसकी एंट्री आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब देखते हैं हम नेक्स्ट 29 नंबर की जो एंट्री है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹9,000। ये एंट्री आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं आपको नहीं बताऊंगी, और कमेंट में फिर बताऊंगी मैं आपको वो करेक्ट है या नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है purchase a laptop for ₹20,000 at 28% GST and amount paid by NEFT। तो हमने क्या किया है, लैपटॉप परचेस किया है 20,000 का, उसके ऊपर GST कितना पे किया, 28%, राइट। तो परचेस किया मतलब इन हुआ, मतलब इनपुट CGST, इनपुट HGST आएगा, राइट। और 28,000 है, मतलब 14% जो GST आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20,000 जो है उसके ऊपर 28% कैलकुलेट कर लेना। जो अमाउंट आएगी उसको फिर दो पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों, क्योंकि इक्वली हम CGST HGST में डिवाइड करते हैं ना, जो भी अमाउंट आएगी उसे। तो देखो अकाउंट भी समझ में आ गए, लैपटॉप अकाउंट बनेगा, इनपुट CGST, इनपुट HGST अकाउंट बनेगा, और टू बैंक, क्यों बैंक, क्योंकि NFT से हमें मिल रहा है। तो देखो ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं इसकी एंट्री कैसे आएगी। तो देखो जैसे परचेस किया लैपटॉप, हमारे पास आया, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट HGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये समझ में आ गया। अब देखो उसकी अमाउंट, हमने कितने का लैपटॉप परचेस किया है, 20,000, तो जो बेसिक अमाउंट है वो इसके सामने आ जाएगी, और उसके ऊपर फिर 14% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों में, CGST HGST। जो अमाउंट आ रही है आपकी 2,800, और फिर इन सब की टोटल मिलके आ जाएगी आपकी 25,600 का, मतलब आपने जो है वो लैपटॉप परचेस कर लिया है। और फिर नीचे नरेशन लिख देना, बीइंग लैपटॉप परचेस विद 28% GST एंड अमाउंट पेड बाय NEFT। और फिर ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री पास, और ये पूरा ट्रांजैक्शन जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी हमारा सॉल्व हो गया। और फिर लास्ट में क्या करना, इन दोनों की, इन दो जो है मतलब डेबिट और क्रेडिट, उन दोनों साइड की टोटल कर लेना, वो हमेशा मैच होनी चाहिए, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, राइट। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में कर लिया तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, जो मैंने क्वेश्चन 29 डेट का जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री आपको पूछी है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मतलब मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपको वो समझ में आया है, जो भी हमने जर्नल एंट्री देखी है वो समझ में आई या नहीं आई, ये सारी चीज़ें।
और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ यार लाइक तो कर सकते हो आप, वो तो फ्री है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलता है रोज़ अच्छी अच्छी वीडियोस, फिर मैं जल्दी जल्दी और बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगी ना आप लोगों के लिए, इसलिए। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।